यहाँ प्रथम 10 प्राकृत संख्या, इसमें हम क्या करेंगे कि 10 का आधा करेंगे 5 और इसको 2 बार लिख देंगे तो आंसर होगा 55। जैसे अब प्रथम 1000 प्राकृत संख्या, तो इसका हम आधा करेंगे 500 और इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। आज से हमारे चैनल पर प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग की हर एक लेवल की तैयारी करवाई जाएगी, जिसके लिए आज ये पहला वीडियो है जो मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो प्राकृत संख्या का योग है। ठीक है, जो हम बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन आज हम उठाए हैं और आज के अगले वीडियो में इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसके लिए सूत्र है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग के लिए n इंटू एन प्लस 1/2। इस सूत्र का यूज करके हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। n के जगह ये जो जितनी संख्या पूछा जाएगा वो हमें रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हम n के जगह 100 रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र क्या है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा, n के जगह हम रखेंगे 100 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1/2। ठीक है, और इसे सॉल्व करने के लिए काटेंगे, आ जाएगा 50 बार में। ये हो जाएगा 50 गुना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101 और इस दोनों को गुना करने पर यह आ जाएगा 50-50। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट भी है जो बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो आपको बताया जाएगा कि लास्ट वाले को आप आधा करिए और इसी को 2 बार लिख लीजिए। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आपको यहाँ याद रखना है कि ये ट्रिक सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन में काम करेगा जहाँ पर लास्ट का जो संख्या है वो 1 पर 0 ही होगा। जैसे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 1000 प्राकृत संख्या, प्रथम 10,000 प्राकृत संख्या, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसी में ये वाला सूत्र यूज होगा। जैसे कि यहाँ प्रथम 10 प्राकृत संख्या, इसमें हम क्या करेंगे कि 10 का आधा करेंगे 5 और इसको 2 बार लिख देंगे तो आंसर होगा 55। जैसे अब प्रथम 1000 प्राकृत संख्या, तो इसका हम आधा करेंगे 500 और इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रिक होता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन में लागू होगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन में लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, इसमें लागू नहीं होगा। आप करके देख लीजिए। तो जैसे प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, ये 30 इंटू 30 प्लस 1/2। इसे काटेंगे, हो जाएगा ये 15 और यह आ जाएगा 15 गुना 30 और 1 31। जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 465। अगर हम उस ट्रिक का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाले ट्रिक में क्या कहा गया था कि जैसे यहाँ पर 30 प्राकृत संख्या का योग कह रहा है, तो हम यहाँ क्या करते कि 30 का आधा लगाते 15 और इसको 2 बार लिख देते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये वाला ट्रिक सब जगह काम नहीं करता है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो इसके लिए सूत्र है कि प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन और बहुत ही आसान है। इसके लिए जितना भी संख्याओं का योग कहा जाएगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप प्रथम 25 विषम संख्या का योग कह रहा है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या यहाँ दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या आता है 625 और ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने भी विषम संख्या के योग आपको पूछा जाए तो आप क्या करिएगा कि जो यहाँ दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला टाइप है चौथा क्वेश्चन कि प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें। यहाँ से टाइप बदल गया, तो इसके लिए सूत्र है प्रथम n सम संख्या का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, इसी सूत्र का यूज करेंगे हम सम संख्या के योग के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ n के जगह पर हम 50 रखेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1। इसके लिए क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 और 1 51, और जब इस दोनों को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 2550। ठीक है, इसी टाइप से इतनी भी सम संख्या का योग अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस सूत्र का यूज करके आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हमने आप प्रत्येक टाइप का एक एक क्वेश्चन दिया है और आप इसी टाइप का और क्वेश्चन लेकर के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सूत्र जो है, ये तीनों सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर हमने पहले
प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कर रहे थे। अब यहाँ जो है अगला टाइप में वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए सूत्र है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज करके आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे 10, तो क्या हो जाएगा ये, पहले क्या है n इंटू एन प्लस 1, क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू फिर क्या है 2n प्लस 1, तो 2n के जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 1 बाय 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 5, 2 से काट देंगे हम दोनों को, तो आगे आ जाएगा ये 5 इंटू ये 10 और 1 हो जाएगा 11। ठीक है, इंटू और इस दोनों को जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 20 एक 21 बाय 3। अब यहाँ से हम 3 और 21 को काट देंगे 7 बार में, तो जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55 इंटू यहाँ है 7। जब इसे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, 5 बाकी 3 और 7 पच्चे 35 और 3 38, ये हो जाएगा 385। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। तो इसमें भी हम उसी सूत्र का यूज करेंगे। n की जगह क्या रखना है 15, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 1। ठीक है, बाय 6। अब इसे काटेंगे 3 से, तो 3 पचे 15 और 3 दूना 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 और 1 16 इंटू 15 दूना 30 और 30 एक 31 बाय 2। अब ये कट जाएगा 8 बार में, तो आ जाएगा हमारा 15 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 8 120 इंटू 31। जब इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3720। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे है दूसरा टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर घन आ गया, पहले क्या था वर्ग, अब यहाँ आ गया घन, घनों के योग ज्ञात करें। तो इसके लिए सूत्र है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है प्रथम 6, n के जगह पर हमें 6 रखना है, क्या हो जाएगा ये, वहाँ पर क्या है कि n इंटू एन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 1 बाय नीचे क्या है 2 और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 और 1 7 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 21 का होल स्क्वायर। जब हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो घनों का योग का अर्थ ये हुआ जैसे 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3, ये हो गया घनों का योग। कहाँ से, 1 से लेकर के 5 तक का। इसके लिए हमें सूत्र वही लगाना है। तो सूत्र क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n की जगह हमें 5 रखना है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा यहाँ 5 इंटू 5 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। इसे हम काट देंगे 3 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो यह गया कितना 15, 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रत्येक टाइप का 2-2 क्वेश्चन लिया है। आप इसी टाइप के और क्वेश्चन लेकर के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए और आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब हम देंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।